देखिए, हमने आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाया कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम बात करने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। तो पहले पोलर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है कहीं? कहीं देखा है कहीं रास्ते में मिला हो पोलर कोऑर्डिनेट? रास्ते मतलब पढ़ाई के रास्ते में जब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कक्षा 1 2 3 4 से लेकर के अभी रास्ते में मिला है? कहाँ मिला है? इंटर में मिला था, फर्स्ट में मिला था, क्या वहाँ मिला था, किस टॉपिक में मिला था? नहीं, फर्स्ट ईयर या इंटर नहीं, किसी एक क्लास में बताइए किस टॉपिक में मिला था वो, किस मोहल्ले में रहता था वो? कॉम्प्लेक्स नंबर के मोहल्ले में रहता था वो। देखिए, हम जानते हैं पहले पोलर होता क्या है समझ लीजिए। हम जानते हैं कि अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर किसी पॉइंट की लोकेशन ट्रेस करना हो आपको, ये ओरिजिन होता है, तो लोकेशन ट्रेस करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ से इधर चलेंगे एक्स डिस्टेंस और इधर चलेंगे वाई डिस्टेंस और इस पॉइंट पे हम पहुँच जाएंगे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको सोचा था ही वॉज रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते, अब नाम आपको 10th में ना पढ़ाया गया अलग की बात है, लेकिन नाम वहाँ पर है रेनी देकार्ते। तो चूंकि रेनी देकार्ते ने किया था, उन्हीं के नाम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है, तो आपने कहा भैया देखो इधर से इधर एक्स डिस्टेंस जाओ, फिर इधर से वाई चले जाना, ये पॉइंट मिल जाएगा। हमने कहा ऐसा करो, यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए आप जाइए और आर डिस्टेंस पे पॉइंट मिलेगा, तो ये हो गया आर कॉमा थीटा। इसी को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पॉइंट वही है, उस पॉइंट की लोकेशन बताने का तरीका अलग अलग है। तो अब हम अगर कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप साफ साफ देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ले लो, कोई ओ ए पी ले लो। ए पी हमारा नाम भी है तो इसलिए ए पी ले रहे हैं। ट्रायंगल ओ ए पी में अगर मैं एक चीज़ देखूं, कॉस थीटा ले लूं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? और कॉस थीटा। और मैं अगर यहाँ पर साइन थीटा ले लूं तो आएगा वाई अपॉन आर। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? आर साइन थीटा। तो अगर हम अब देखिए, अगर आपको पोलर को कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना तरीका समझ में आ गया। एक्स को क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा, और वाई को क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। और अगर आपको कार्टेशियन को पोलर में करना है तो हो गया, और अगर पोलर को कार्टेशियन में करना है तो एक बार आर निकाल लो एक्स वाई के टर्म में और एक बार थीटा निकाल लो। तो आर निकालने के लिए थीटा गायब करना पड़ेगा, तो इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन 1/2 नहीं बोला है, 1 एंड 2 बोला है, तो हम ऊपर 10 लिखेंगे, हमको 10 लाना है। तो क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो यहाँ से निकलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। थीटा का मान निकालते हुए एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, वो हम बताने जा नहीं रहे हैं, कि थीटा वो लीजिएगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा जीरो आ गया, टेन थीटा जीरो आ गया, तो टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और टेन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो हम वो थीटा लेंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन हो गया, और पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने का तरीका हो गया। नोट करें, देखिए पोलर फॉर्म में टेंजेंट नॉर्मल शो कैसे करते हैं? तो शो करने का तो वही तरीका होगा ना, इक्वेशन ऑफ कर्व जो होगा वो एक्स और वाई में ना दे करके आर और थीटा में दिया होगा। तो कर्व का इक्वेशन जो दिया जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो दिया जाएगा आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो शो कैसे किया जाता है, सावधान। ये एक कर्व है, अच्छा जो नेमिंग हम दे रहे हैं ना वही नेमिंग आपको देना है। नेमिंग इसलिए हमने कहा कि जैसे हम टॉमी बोल रहे हैं तो टॉमी सर नहीं हो सकते, 90% में हो भी सकते हैं, आज से जब धांसू सर हो सकते हैं टॉमी सर भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं
मतलब जैसे नामनक्लेचर होता है ना हर चीज़ का, तो जैसे किसी का नाम टॉमी रख दो तो टॉमी सर का नाम होगा, ज़्यादातर कुत्ते का नाम होता है। तो वैसे यहाँ भी नॉमनक्लेचर होता है। क्या बना रहा हूँ जरा। अच्छा होता है कहाँ पे? इंडिया की बात करो ना। अब तुम वो टॉमी, अब वहाँ के जो इंसान थे उनके हमने नाम कुत्ते का रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमको, हम लोगों के साथ खूब कुत्ता जैसा व्यवहार किया है, हम लोग कुत्ता समझ लिया था। अब हो सकता है वहाँ पर जो नाम रखे होंगे एपी ओपी रखते होंगे, कुत्ते ना एपी आ जा, आ एपी ओपी कम एपी रखे होंगे, वो नहीं कर रख सकते, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अरे क्या बना रहा हूँ मैं, तो डायग्राम नहीं बना पाता हूँ। देखो ये कर्व है, ठीक है। अब कर्व पे जो पॉइंट आप लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे वहाँ पर आप पॉइंट लेते थे एक्स कामा वाई, यहाँ पर पॉइंट लेंगे आर कामा थीटा, ठीक है। ये थीटा है और ये आर है, समझे। इस पॉइंट पर मान लिया आपने एक टेंजेंट खींची, मान के लिए खींच दी हमने टेंजेंट, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींची। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी उसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम, साई से, ठीक है। और इसके बीच जो एंगल होगा टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच, उसको हम फाई लिखेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आर कामा थीटा। अब मान लिया आप कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहते हैं, तो अगर दूसरा पॉइंट लोगे तो ये आप मिला दो, ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इस प्रकार से टेंजेंट खींचने का तरीका होता है। किसी कर्व को कैसे खींचेंगे, रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाएगा उसको थीटा लिखेंगे, टेंजेंट जो बनाएगी इनिशियल लाइन से, हम वहाँ एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, ये इनिशियल लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे यहाँ पर, उसके इसको आप ना बनाओ, ठीक है, ये भी ना बनाओ, ठीक है। तो ये नोट करिए कैसे डायग्राम बनाया जाएगा, फिर एक टॉपिक प्रूफ कराते हैं, नोट करिए। अब अगर आपको नॉर्मल दिखाना है यहाँ पर तो कैसे दिखाओगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर से दिखा दोगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये तो दिखाने का तरीका हो गया, और ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। और ये आपका रेडियस वेक्टर है, और ये आपका एंगल है थीटा, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपका पोल है। ये इसका नामनक्लेचर है, इसमें क्या क्या होता है वो बताया गया है, नोट करिए। ज़रा टॉपिक को समझिएगा। अब ये कह रहे हैं टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। अब रेडियस वेक्टर बोला तो हम समझ गए ये बात किसकी कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने कहा आर इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी यहाँ पर आर थीटा का फंक्शन है और थीटा आर का फंक्शन है। आर चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा। हमने कहा ये कर्व है, डायग्राम समझिए, दोबारा वही बनेगा। और इस कर्व में ये इनिशियल, ये रेडियस वेक्टर है, थोड़ा कर्व ऐसे बनाइए। रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। इस पॉइंट पे हमने इसकी टेंजेंट खींच दी, ये टेंजेंट है। टेंजेंट इनिशियल लाइन से जो बनाती है एंगल उसको हम कहेंगे साई। इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप एक्स वाई लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई और आर आर थीटा में रिलेशन होता है ना। ये टेंजेंट आपने खींची टी पॉइंट पर, और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल हमने माना फाई, यही माना जाता है। और इसी फाई की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। हाँ मानते वही हैं, इसको पी पॉइंट मान लो और यहाँ टी लिख दो, मतलब ये आपका जो है। और इसका कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा या आप एक्स कामा वाई। अब कहीं पर फाई की जगह अल्फा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा जा सकता है कुछ भी हो तो अलग की बात है। इसका कुछ नाम दे दो, टी डैश नाम दे दो, इसका कुछ नाम दे दो, ओ दे दो। अब देखो ध्यान से, आपको फाई निकालना है। कुछ चीज़ें आप पहले से जानते हैं, क्या जानते हो बाद में बात करेंगे। देखिए फाई निकालना है, थीटा मालूम है, साई मालूम है। थीटा साई और फाई में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन एंगल इन ट्रायंगल ओ पी टी डैश, कुछ दिख रहा है रिलेशन। बोले हाँ रिलेशन दिख रहा, तीनों एंगल है, कहीं ना कहीं से रिश्तेदार होंगे। आपको मालूम है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर दो इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, यानी कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई। तो हमको तो फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई माइनस थीटा, ठीक। अब दोनों तरफ क्या कर दो, टेन ले लो, तो टेन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, टेन
साई माइनस थीटा। ऐसा करो टेन साई को अभी अकेला रहने दो, क्योंकि टेन साई की वैल्यू हमको अलग से निकालनी पड़ेगी, बाद में निकाल लेंगे हम। अभी टेन साई को अकेला रहने दो। हाँ, इसको ना साई को अकेला रहने दो और टेन अब ले लो। तो ये हो जाएगा टेन साई इज इक्वल टू, जानबूझ के हम कर रहे हैं, टेन थीटा प्लस फाई। इसमें टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, टेन ए मतलब टेन थीटा प्लस टेन फाई अपान वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई, टेन थीटा इंटू टेन फाई। ये टेन साई की वैल्यू आ गई। और इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 1। अब ज़रा सावधान, है नहीं, अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन इंटू टेन बी। नहीं, फिर भी हम दोबारा बता रहे हैं। टेन साई क्या है, पहचानते हैं आप? टेन साई क्या यहाँ पर है, नहीं मालूम? अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो हमने कहा था टेन थीटा उसका स्लोप होता है, उसको डिवाइड बाई डी एक्स लिखते थे, याद है? चूंकि ये साई बना रही है तो टेन साई एक्चुअली में डिवाइड बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर टेन साई क्या होगा, हियर टेन साई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमारा इक्वेशन तो पोलर है, तो पोलर में आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। यानी कि x थीटा का भी फंक्शन है और r का भी फंक्शन है और y थीटा का भी है और r का भी फंक्शन है। तो अगर, अब देखिए ध्यान से, आपको y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन y डायरेक्ट x के टर्म में नहीं दिया है, y r और थीटा के टर्म में दिया है। याद करिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 12th क्लास एंड 11th क्लास, देयर वाज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। याद है कि अगर x और y थीटा का फंक्शन होता था तो डी वाई बाई डी एक्स को करते थे डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। याद है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? इतनी देर में याद आएगा? तो यानी कि इसको लिखेंगे हम डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, वाई बोले तो आर साइन थीटा, और बीच में डिवाइड का साइन लगाए दे रहे हैं, या अपान लिखना पड़ेगा इसलिए हमने लिख रहे हैं। और डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, एक्स बोले तो आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचिए, इसको रब करेंगे, इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। डायग्राम रब कर दें, जरूरत तो है नहीं, डायग्राम को रब कर देते हैं। अच्छा, रफ कर देते, बहुत लोग रफ कर देते हैं, कहते हैं डायग्राम रफ करो, रफ माने होता गंदा, नहीं, हमने सुना है बहुत जगह। अब देखो ध्यान से, ये क्या चल रहा है इधर, टेन साई। यहाँ देखिए, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है, आर भी वेरिएबल है, थीटा के साथ साथ आर भी चेंज होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन साइन थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन आर इंटू डी बाई डी। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो आर तो कांस्टेंट हो गया, आर इज नॉट कांस्टेंट हियर, आर थीटा के साथ चेंज हो रहा है ना। अभी आप देख रहे थे आर चेंज हो रहा था, थीटा भी चेंज हो रहा था, थीटा चेंज हो रहा था, आर भी चेंज हो रहा था, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है ना, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ आर। ठीक, इसको लिखिए, फिर यहाँ लिखते हैं, इधर क्या आ रहा है, टेन साई। यहाँ देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, तो आएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और इसको आप डी आर बाई डी थीटा ही लिखेंगे, और इसको आप पान में लिख दो। अब बहुत सारा काम हो गया है, इसको आप पान में लिख दो। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी आर अपान डी थीटा। एक्चुअली में हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे बाद में, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए सब ड्रामेबाजी हम कर रहे हैं। पहुँचे यहाँ पर, इस इक्वेशन को कहीं लिख दें, हम ऊपर लिख देते हैं,
इस इक्वेशन को हम कहीं लिख देते हैं। ये इक्वेशन 1 ऐसे लिखे दे रहे हैं, टेन साइज इक्वल टू, आपने लिखिएगा टेन थीटा प्लस टेन फाई अपान 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ये नोट हो गया। गलती देख लें कहीं ना हो, हमसे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। माइनस को प्लस लिख दिया, प्लस को माइनस लिख दिया। हम बड़े योग्य टीचर हैं ना, इंटेलिजेंट, इसलिए ऐसा होता है। देखो ध्यान से, कंपेयर कैसे करें। देखो टेन साइज इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, आर कॉस थीटा, यहाँ पर जो आपका डी आर बाई डी थीटा है ना, इसको हमने आर डैश लिख दिया अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। लिखते थे ना, आपको याद होगा जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो आप एफ डैश लिख देते थे, तो वैसे आर डैश कर दिया हमने, आर डैश इंटू साइन थीटा अपान, और ये आपका हो गया माइनस आर कॉस थीटा प्लस आर डैश इंटू माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा इंटू आर डैश इंटू कॉस थीटा। पहुंचिए, मतलब डी आर बाई डी थीटा को आर डैश लिख दिया गया है कि डेरिवेटिव है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब ऊपर और नीचे आर डैश कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर डैश कॉस थीटा। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? क्योंकि जब साइन के नीचे कॉस ले आओगे ना तो टेन हो जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। भाई देखो ध्यान से, हमको फाई निकालना है ना, फाई निकालना है तो थीटा तो एज इट इज आएगा, तो इसलिए थीटा, ये टेन थीटा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जानते हैं अगर साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा तो उसको टेन लिख सकते हैं। तो हमने आर डैश कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, देखो क्या आया, टेन साइज इक्वल टू, देखिए आप डिवाइड कर दीजिए, कह दीजिए, या आप ऊपर नीचे से आर डैश कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, बात वही है। मैं इसको आर डैश कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करो जरा। जब इससे डिवाइड करोगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये क्या आएगा, आर अपान आर डैश आएगा, प्लस यहाँ देखिए आर डैश कट जाएगा, साइन अपान कॉस क्या आएगा, टेन थीटा अपान माइनस, इससे डिवाइड किया आपने, कुछ नहीं कटेगा, आर अपान आर डैश आएगा, आर अपान आर डैश आएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और प्लस ये 1 हो जाएगा। एक्चुअली 1 लाना भी था ना हमको, यहाँ हमको 1 भी लाना था ना। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखिए, ये आएगा टेन थीटा प्लस आर अपान आर डैश अपान 1 माइनस टेन थीटा इंटू आर अपान आर डैश। इसको एक क्वेश्चन नंबर फिलहाल 2 डाल दीजिए, फिर बात करते हैं। अब जरा इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो। ये टेन साई है, टेन थीटा है, 1 माइनस है, टेन थीटा है, इसकी जगह आया है आर अपान आर डैश, तो एक्चुअली यही टेन फाई है, यही निकालना था आपको। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपकी बुक में मेथड अजीब टाइप का दिया गया है। तो टेन फाई की वैल्यू क्या आ गई, आर अपान आर डैश। आर डैश आपने किसकी जगह लिखा है, आर डैश को क्या लिखा, डी आर अपान डी थीटा, तो एक तरीके से उल्टा लिखा है ना आपने, तो ये आपका डी थीटा अपान डी आर हो जाएगा ना। तो टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपान डी आर। चूंकि ज़्यादातर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है ज़्यादातर, तो आप इसको कॉट फाई कर सकते हैं। ज़्यादातर डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट होगा तो उल्टा कर दीजिएगा, 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा, चूँकि एंगल दिया होता है ज़्यादातर केस में, तो ये हो गया एंगल फाई। फाई क्या है, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट टू द कर्व। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपकी बात समझ में आएगी। देखिए ये कर्व का इक्वेशन है, शो क्या करना पता नहीं मतलब वो पता है। इन्होंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है वो निकालना है आपको। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने कहा था थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, चूंकि देखिए आर की वैल्यू थीटा के टर्म में है, आप थीटा को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा को आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको आर को थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लें कि रेडियस वेक्टर टेंजेंट से फाई एंगल बनाता है, तो अभी हमने प्रूफ क्या बताया है, कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपान आर
डी आर अपान डी थीटा, ये होता है ना। हम जानबूझ के tan फाई को cot फाई वाला लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। क्वेश्चन कुछ और है, निकालना फाई है लेकिन प्रूफ करना है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या होगा, डी आर अपान डी थीटा इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करना आता है ना आपको, क्या करेंगे, इसको आप x मानेंगे मन में, तो इसका e पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉट अल्फा आ जाएगा और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब अगर हम मान लें, अच्छा ये क्या लिखा है, फिर r लिखा है, तो नहीं इसको r लिख सकते हैं r कॉट अल्फा। अगर हम मान लें कि इफ टेंजेंट मेक्स एंगल फाई विद रेडियस वेक्टर, अगर हम मान लें कि जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर से फाई एंगल बनाती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपान आर इंटू डी आर अपान डी थीटा, रख दो उठा करके वैल्यू, तो आएगा 1 अपान आर इंटू आर कॉट अल्फा, आर कट गया, तो कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट अल्फा, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन ये था कि शो दैट द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा विद द रेडियस वेक्टर। चूंकि यहाँ पर आर और थीटा वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो उन्होंने कहा कांस्टेंट एंगल अल्फा, ये प्रूव करिए, प्रूफ हो गया। ठीक, नोट करिए, ये कर्व का इक्वेशन है, एल अपान आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। आगे आप पढ़ेंगे तो इन कर्व के नाम भी होंगे, और कभी कभी एग्जाम में नाम भी लिख करके आ जाएगा, लेकिन आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी आएगा उसका वही नाम होगा, ठीक है। तो कहा गया फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स दिस कर्व, मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। अब एक लफड़ा यहाँ पर आ गया, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इन्होंने कहा ऐसा करिए, सिंपल तरीका ये है, इसमें लॉग ले लीजिए। आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दो, कैसे करिए जरा, 1 मिनट का समय आपको देते हैं, करिए डिफ्रेंशिएट। अब जरा 1 मिनट समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पर एज इट इज डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एल गड़बड़ कर जाएगा, एल हटेगा नहीं, तो इन्होंने कहा ऐसा करो, लॉग ले लो। लॉग लेने से क्या हो जाएगा, एल अलग हो जाएगा, और चूंकि एल कांस्टेंट है तो एल का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको जब लॉग लेंगे तो आएगा लॉग एल माइनस लॉग आर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई कॉस थीटा। आप लें न लें लॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग लेने का इसलिए मकसद था कि यह अकेला हो गया। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लॉग एल का क्या हो जाएगा 0, लॉग आर का 1 अपान आर इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसका आएगा 1 अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा, मालूम है कैसे हो रहा है, और इसको करेंगे तो आएगा माइनस का ई साइन थीटा, तो माइनस 1 अपान आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा। पहुंचिए यहाँ तक, माइनस माइनस हट जाएगा, तो आएगा 1 अपान आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा। यहाँ तक पहुंचिए, धीरे से इसको ये क्या है, यही तो कॉट फाई है। अगर आप मानेंगे कि मान लेते रेडियस वेक्टर जो है वो फाई एंगल बना रहा है टेंजेंट से, तो यही कॉट फाई है। तो देखिए, या तो कॉट फाई लिख दो या तो टेन में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉट फाई लिखे दे रहे हैं। तो कॉट फाई इज इक्वल टू ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब देखिए, आपसे माने प्रूफ दैट आ गया, और यहाँ टेन लिखा हुआ है तो पलट दो इसको, क्या दिक्कत है। अगर टेन मिलाना है तो 1 प्लस ई कॉस थीटा अपान ई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हो गया।